इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये 21वीं सदी के कुछ आकर्षक चमत्कारिक शब्द हैं जो हमें कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। तकनीकी शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकती है, सही बात है। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि मैन बिहाइंड मशीन जो भी तकनीकी है, तकनीकी एक माध्यम है, टूल ऑफ, ये साध्य है, अपने साधन है, अपने आप में लक्ष्य नहीं है। थ्रू टेक्नोलॉजी की सहायता से जो मूल लक्ष्य है ज्ञान का, एक संस्कारित ज्ञान का, सुव्यवस्थित ज्ञान का, जिसमें तकनीकी के साथ मानव मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य और बदलते हुए समाज को सफल बनाने की ज़रूरत वाले मूल्य शामिल हैं, तो इस केवल तकनीकी से कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी है कि तकनीकी विरोधाभास का शब्द नहीं है। तकनीकी की सहायता से विकल्प तो नहीं हो सकती, लेकिन बिना तकनीकी के रहा भी नहीं जा सकता, यह भी अपने आप में सत्य है। तो तकनीकी के साथ तकनीकी हमेशा निरस्ता पैदा करती है तो सरसता भी पैदा करती है। लेकिन जो मुख्य फोकस ये है, अगर हम पूर्वजों अपनी शिक्षा इतिहास देखें वैदिक पीरियड से लेकर के, तो उस समय कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। लेकिन ज्ञान जो गुरु देते थे मेधा शक्ति के माध्यम से, उसे छात्र श्रवण शक्ति की पवित्रता से आत्मसात करता था, ग्रहण कर सकता था। तकनीकी एक निरंतर बदलता हुआ आयाम है। हर तकनीकी दूसरे को रिप्लेस कर देती है। मानव मन, व्यक्ति भी निरंतर बदलते वातावरण में रहने वाला प्राणी है। जो शिक्षा के डिस्कोर्स हैं, जो सिलेबस हैं, जो समाज की चुनौतियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन्हीं का समाधान शिक्षा के माध्यम से खोजा जाता है। और शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, ये वह क्रांतिकारी आयाम हैं जो समाज की समस्याओं को, पीड़ाओं को लेस मात्र भी अगर कम करने में सफल हो जाते हैं, तब उनको हम इनोवेटिव आइडियाज का नाम दे देते हैं। और नॉलेज, जिसको कालिदास ने भी कहा अभ्यासेन विद्या, अभ्यास से विद्या प्राप्त की जाती है, उसको चमत्कृत किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है। 21वीं सदी पूरी तरह से नॉलेज की सदी है। ज्ञान की दो करेंसी हैं, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इनोवेशन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, सो इंफॉर्मेशन इज पावर। इंफॉर्मेशन हमारे पास आती कहाँ है? तकनीकी से आती है। लेकिन जब एक बार तकनीकी से हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेते हैं, तो अब मानव मस्तिष्क के चैतन्यता की बारी आती है कि उस इंफॉर्मेशन की सूटेबिलिटी कहाँ है, कहाँ कहाँ हम उसका कैसे यूज करें, परिपक्व रूप से उसका यूज करें। तकनीकी गलत दिशा में भी ले जाती है, अच्छी दिशा में ले जाती है। लेकिन एक जो शिक्षक होता है वह समय काल से बहुत आगे होता है, दूरदर्शी होता है। तो ये हम कहेंगे कि कोई भी तकनीकी आएगी, विकल्प क्यों हो पाएगी, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए विकल्प नहीं हो पाएगी कि तकनीकी में जो कुछ भी किया जाता है किसी मानव मन के द्वारा किया जाता है, और हर मानव मन निरंतर जागृत होता हुआ मन है, निरंतर विकसित होता हुआ मन है। एक समय अंतराल के बाद वही तकनीकी, वही विचारधाराएं पीछे छूट जाती है। तो इसलिए तकनीकी में हमेशा ध्यान रखना होगा, मैन बिहाइंड द मशीन। तकनीकी लक्ष्य नहीं है, साधन है। तकनीकी से हम शिक्षा में एक चमत्कारी परिवर्तन ला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक का आयाम बढ़ रहा है। 30 छात्रों को पढ़ाने वाला शिक्षक तकनीकी के सहायता से 30 करोड़, 30 अरब, 30 लाख को भी पढ़ा सकता है।
So question is not that the who is superior, technology or knowledge. Question is how the best use of technology in imparting knowledge, awakening the society. Thank you.